बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो दिन आ रहा है जब इंडिया पूरी तरह घुटने टेकने जा रहा है और राहुल गांधी का मोदी को दिया हुआ लफ्ज़ ज़बरदस्त लफ्ज़ सरेंडर मोदी पूरा होने जा रहा है। आपने देखा कि इन लोगों ने तूफान उठाया था। अब हकीकत टीवी 4 के इस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा है, क्योंकि हकीकत टीवी 4 के आपको पहले दिन से बताया था कि इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और चाइना ने कह दिया है कि हम तुम्हारी बेसिस पर हमला करेंगे, ताकत के ज़रिए कब्ज़ा करेंगे। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये भांडा फोड़ देगी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हकीकत टीवी 4K को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और इस आर्टिकल के अंदर इसने बताया है कि असल में ये स्ट्रेटजी है और ये माइंड बना रहे हैं। हकीकत टीवी 4K ने आपको डे 1 से बताया है कि असल में 8 पॉइंट्स हैं, फिंगर 1 से 8 तक। इंडिया कहता है कि फिंगर 1 से 8 तक इसका है, जबकि चाइना कहता है कि फिंगर 8 से 4 तक हमारा इलाका है। इंडिया का सिर्फ 1, 2, 3 है, या आप 2 पर वापस चले जाएं। अब सूरत हाल ये है कि जब 1999 में पाकिस्तान की कारगिल जंग में मुशर्रफ ने जाकर इनका गला पकड़ा था, चाइना ने इसे मौका जाना और इसने फिंगर 8 से 4 तक रोड बना ली। इसके बाद सूरत हाल ये होती थी कि इंडिया की फौजें फिंगर 8 से 4 तक जब भी आते, पैदल आते और वहाँ पेट्रोलिंग करते थे। अब हालिया चंद सालों में ये सूरत हाल होती, मगर पिछले 1.5-2 महीने में चाइना ने फिंगर 8 से 5 तक पूरा कब्जा कर लिया है। फिंगर 4 पर इंडिया की मेन बेस है। चाइना ने मुज़ाकरात में कहा है कि अपनी फौजें ले जाओ, अगर तुम नहीं लेके गए तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारी फौजें उड़ा देंगे। इंडिया कह रहा था कि कुछ भी हो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीडिया पर ये कह रहे थे, पीछे वो चाइना के तरले कर रहे थे। मोदी लद्दाख किया तो उन्होंने तूफान मचा दिया। अब जरा सुनिए असल हकीकत। ये कह रहे थे मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब आगे वो जनरल साहब क्या लिखते हैं कि असल में स्ट्रेटजी है इंडियन आर्मी की, जो उन्होंने बता दी है कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया फिंगर 2 पर वापस आ जाए, और साथ ही ये भी कहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना फिंगर 6 पर आ जाए। चाइना जो कह रहा है कि वो फिंगर 4 पर आना चाह रहा है, वो फिंगर 6 पर चला जाए, कुछ इलाके पीछे चला जाए। ये मामला चल रहे हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि चाइना ने तो कहीं नहीं कहा, और आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाते हैं जहाँ से पता चलेगा कि चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इंडिया ने ऐसा जरूर कहा है कि वो फिंगर 2 पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाइना भी फिंगर 6 पर जाएगा और आपस में गुफ्तगू और मामला तय हैं। और साथ ही कहते हैं कि PLA जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इसको इसी की ज़बान में सबक सिखाना पड़ेगा। इंडिया ने सिग्नल दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने कह दिया है कि हम तो पीछे जा रहे हैं फिंगर 2 पर। बेस छोड़ने का कह दिया है, जिसको चाइना ने उड़ाने की धमकी दी थी। अब जरा सैटेलाइट इमेजेस देखिए। सैटेलाइट इमेजेस आपको बताएगी टाइम्स नाउ न्यूज़ इंडिया का इदारा उनकी है। उन्होंने कहा है चाइना जो हमसे बातचीत कर रहा है, अपना जनरल भेजता है, बेसिकली टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग कर रहा है। चाइना टाइम खरीद रहा है। इतनी देर में चाइना ने साथ ही साथ अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी है तेजी से, और PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हेलीकॉप्टर सपोर्ट बेस बना ली है स्टैंड ऑफ एरियाज में, यानी जहां पर लड़ाई हो रही है वहां पर उन्होंने अपना हेलीपैड बना लिया है। यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए, ये एक आर्टिकल में कह रहे हैं कि इंडिया फिंगर 2 पर जा रहा है और चाइना फिंगर 6 पर। चाइना तो नहीं आ रहा, और इसका ये इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है, और इंडिया ने मीडिया में सबकी आंखों पर धूल झोंकी है। आपको डे 1 से हमने आगाह किया है कि चाइना कहीं नहीं जा रहा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इनकी कि चाइना वापस जा रहा है। अमेरिका को वो कहते हैं कि तुमने जो US कैरियर भेजे हैं ये कागजी छेर है, और इंडिया को कहते हैं कि तुम अमेरिका के भाई बने हो, खित्ते के चौधरी यानी लीडर बनना चाहते हो, हम नहीं बनने देंगे। अब यहाँ से आप सूरत हाल समझ लीजिए कि मोदी के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। सरेंडर कर दे चाइना के आगे या लड़ाई कर ले। इलाके तो इंडिया सरेंडर करे या ना करे, चाइना ये सब इलाके कैप्चर करता जा रहा है। अब इनकी पॉलिसी इनके जनरल ने कह दिया है कि हम फिंगर 2 पर जा रहे हैं। फिंगर 2 पर जाने के बाद चाइना ने इनसे कहना है कि फिंगर 2 और 1 से भी निकलो।
8 سے ہوتا ہوا 2 پر آ جائے اور اس کے بعد سب علاقے گئے ہاتھ سے، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ پھر آپ کہتے پھر میڈیا پہ کوئی 30 لگا دیا ہے، MiG 29۔ انہوں نے جو اپنے میزائل کی ڈسٹرائر کی تصاویر جاری کی ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں، جو مناظر جاری کیے ہیں وہ انڈیا کے لیے انتہائی دردناک ہیں۔ انڈیا کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری ٹریننگ پوری ہے، ہمارے پاس یہ اکوپمنٹ ہے، ہم تو چھوڑیں گے نہیں۔ انڈیا اور چائنا میں کیا فرق ہے؟ انڈیا اور امریکہ میں کیا فرق ہے؟ امریکہ جب کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو ساری دنیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں دبانے کے لیے، وہ خوف طاری کرنا چاہتا ہے۔ چائنا چونکہ جنگیں نہیں لڑتا اور دنیا میں مختلف علاقوں میں جا کر قبضے نہیں کرتا اور اپنے علاقے وہ چھوڑتا نہیں، چائنا چپ کر کے کام کرتا رہتا ہے۔ انڈیا کیا کرتا ہے؟ 3rd کلاس قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس۔ اجے دیوگن کو انہوں نے آگے کر دیا ہے جو چائنا سے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ کہاں سے بدلہ لیں گے؟ بدلہ لیں گے جی فلم بنا کر۔ وویک اوبرائے کو آگے کیا ہے، کہاں سے بدلہ لیں گے جی؟ ابھی نندن پر فلم بنا کے۔ یعنی کہ ان کے تماشے رہ گئے ہیں اور ان کے ڈرامے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو حقیقت ٹی وی 4 کے ایک مثال دیتا ہے، پہلے بھی دیتا رہا ہے، انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ جس طرح آپ شادی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور اپنے بندے خوشی خوشی مار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کرنا ہے کہ رافیل لانے ہیں اور اس کو خوشی خوشی چائنا کے آگے بھیج کر مروا دینا ہے۔ S-400 نے تو ویسے ہی ان کو مار دینا ہے۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہونی ہے کہ ان کو کسی نے آ کر نہ جہاز دینے ہیں اور نہ ہی ہتھیار۔ انڈیا بتا دے اپنی عوام کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ اقرار تو انہوں نے کر لیا ہے کہ وہ فنگر 2 پر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فنگر 1 اور 2 بھی گیا ان کے ہاتھ سے۔ یہ پورے کا پورا علاقہ ان کے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ دوستو، حقیقت ٹی وی 4K کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔